पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत। नमस्कार साथियों, भारत में इन दिनों मुसलमानों के पैगंबर, मुसलमानों के खुदा और मुसलमानों के वलियों की गुस्ताखी आम हो गई है। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से कि वहां पर अल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई, जिसके बाद दंगा भड़क गया। क्या अपडेट्स आ रही है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही हम बताएंगे कि जब से स्वरा भास्कर ने शादी किया है फहद अहमद से और उसके बाद वो अच्छे कपड़े पहनने लगी है, उसके बाद से संघियों को मिर्चा लगने शुरू हो गई। स्वरा भास्कर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ बातें कह रही है। वो खबर भी हम आपको दिखाएंगे और आपको बताएंगे कल महाराष्ट्र में वोटिंग होने वाला है, उससे पहले एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। महाराष्ट्र के एक भाजपा नेता का वीडियो आज सवेरे से वायरल हो रहा है जिसमें वो खुलेआम पैसा बांट रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ खबरें आ रही हैं, तो इन तमाम मुद्दों पर आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर। सबसे पहले हम बात करेंगे, पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि बहुत ही यह आम हो गया है, कोई भी ऐरा गैरा आता है वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। कोई भी ऐरा गैरा आता है मुसलमानों को गालियां देता है, इस्लाम को गालियां देता है, और अब तो हद हो गई कि अब अल्लाह को भी गालियां दिया जा रहा है, मुसलमानों के खुदा को भी गालियां दिया जा रहा है। दरअसल खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, जहां पर कार्तिक पूजा मनाया जा रहा था और एक धार्मिक पंडाल लगाया गया था। और उस धार्मिक पंडाल में कोई नारे नहीं लगे हैं, बल्कि एक डिस्प्ले लगा था, एलईडी डिस्प्ले, जिसमें लिखा हुआ था, आप लोग लोकल भाषा में गालियां देते होंगे, एमसी मतलब समझते होंगे, मादर, उसके बाद जो डैश डैश आता वो डिस्प्ले में लिखा हुआ था, और उसके बाद डिस्प्ले में अगला नाम आता अल्लाह, यानी कि मादर डैश अल्लाह। ये एक धार्मिक पंडाल में नफरतियों के द्वारा जानबूझकर सोच समझकर किया गया साजिश था कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद को दंगों की आग में झुलसा दिया जाए। और वैसा ही हुआ। जब इस घटना के बारे में वहां के लोकल लोगों को पता चला तो वहां पर दंगा भड़क गया है, और अभी फिलहाल जो खबर आ रही है वहां पर इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया है। खबर यह आ रही है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग घायल हो गए हैं, कई सारे गाड़ियों में आग लगा दिया गया है, कई सारे प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है। और आप सब जानते हैं ये कौन सी संगठन करती है और कौन सी पार्टी को इससे फायदा होता है। পুলিশ প্রশাসন থাকা সত্ত্বেও কিভাবে দেখুন। तो आपने ये वीडियो देख लिया जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि अल्लाह की शान में जानबूझ करके सोची समझी रणनीति के तहत गुस्ताखी की गई है। और ये गुस्ताखी इसलिए की गई थी कि मुर्शिदाबाद को दंगों की आग में झोंक दिया जाए, और वो झोंक भी दिया गया है। अभी तक इंटरनेट बंद है, कोई खबरें वहां से सामने निकल कर नहीं आ रही है। और मुर्शिदाबाद को भी इसलिए चुना गया क्योंकि मुर्शिदाबाद एक मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर 60 से 70% मुसलमान हैं, और जानबूझ करके वहां पर इस तरह के घटने को अंजाम दिया गया है ताकि पूरे पश्चिम बंगाल में एक माहौल बनाया जा सके कि हिंदू खतरे में है पश्चिम बंगाल के अंदर में। हालांकि ममता बनर्जी की पुलिस ने अच्छी कार्रवाई की है, जो खबरें सामने में आ रही है, और दंगे को कंट्रोल कर लिया है। अभी इंटरनेट बंद है, इसलिए कोई खबरें अभी हमको नहीं मिल पा रही है कि वहां पर जमीनी हालात क्या है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको बताएंगे। वहीं दूसरी खबर महाराष्ट्र के मुंबई से सामने आ रही है। पूर्व अभिनेत्री स्वरा भास्कर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखों को करारा जवाब दे रही हैं। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है, स्वरा भास्कर को लोग टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। स्वरा भास्कर को लोग इसलिए भी टारगेट कर रहे हैं कि इस वीडियो में स्वरा भास्कर ने भगवा कलर का कपड़ा पहना है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अच्छी बातें वो बता रहे हैं। और स्वरा भास्कर अपने वीडियो में कहती हुई नजर आ रही है कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत करने के लिए किसी जात या किसी दूसरे धर्म में पैदा अगर आप हो गए हैं तो ऐसा नहीं कि आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके हैं और सभी लोगों को उनको मानना चाहिए। साथ ही साथ स्वरा भास्कर उन मुस्लिम नेताओं को टारगेट कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़ रहे हैं। स्वरा भास्कर ने क्या कहा है पहले आप देखिए, फिर हम बताएंगे क्यों उनको ट्रोल किया जा रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इज्जत मन में होने के लिए आप किस जात में पैदा होते हो ये जरूरी नहीं होता है। जरूरी ये होता है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो तो आप उन गुस्ताखों के साथ जाके हाथ नहीं मिलाते हो, ठीक है ना। जो मेरे पति के दीन और ईमान पे बार बार सवाल उठा रहे हैं, आज इस मंच से मैं उन लोगों को पूछना चाहती हूं कि आपका ईमान कहां था जब आपके दोस्त अनिल राठौर ने नितेश राणे की सभा यहां लगवाई थी, जहां पे खड़े होकर वो आज के नबी
आपका ईमान कहां था? तब आपका ईमान कहां था जब बिल्किस बानो के गुस्ताखों को, जिन्होंने सामूहिक बलात्कार किया, उसका आपकी बीजेपी के नेता उसको माला चढ़ा रहे थे? तब आपकी मुसलमानियत कहां थी और तब आपका ईमान कहां था कि आज आप जाके उनके साथ हाथ मिला रहे हो? आपका ईमान तब कहां था जब वो लोग जो आपकी पार्टी और आपके पक्ष में, आपके गठबंधन में आपके साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब महायुति की सरकार आएगी तो सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटा देंगे। तो आपने ये वीडियो देखा जिसमें स्वरा भास्कर जो है वो ऑरेंज कलर का कपड़ा पहनी हुई है, भगवा कलर का कपड़ा पहनी हुई है और मुसलमानों के बारे में अच्छी बातें कह रही है। इस बात से मिर्चा लग गया हमारे देश के बैठे हुए दो कौड़ी अंधभक्तों को और संघियों को, और वो स्वरा भास्कर को ट्रोल करने लगे उनके बढ़े हुए वजन को लेकर के और उनके द्वारा इन दिनों पहने गए मर्यादित कपड़ों को लेकर के। सोशल मीडिया पर एक सागर नाम का यूजर जो कि खुद को मोदी का परिवार का हिस्सा बताता है, वो लिख रहा है, आज़ादी आज़ादी चिल्लाते गुलाम होना इसे कहते हैं। स्वरा भास्कर की आज़ादी से गुलामी तक का सफ़र। इसके बाद इन्होंने 4 तस्वीर शेयर की है कैटरीना कैफ की। पहले वो कैसी थी अब कैसी है, यानी कि वो बता रही है कि जब एक मुस्लिम लड़की हिंदू से शादी करे तो वो खुशहाल दिखती है, और जब कोई हिंदू शादी मुस्लिम से करता है तो वो खुशहाल नहीं होता है। और उसमें स्वरा भास्कर की 2 तस्वीरें शेयर किया गया है, जिसमें पहले वो खुले आज़ाद ख्याल की थी तो उनका पहनावा कुछ अलग होता था, और इस बार उन्होंने अपना सर और अपना बदन ढक लिया है तो अंधभक्तों को मिर्ची लग रही है। वही सुधीर कुमार मुन्ना नाम का एक अंधभक्त लिखता है, सुनिए बेगम सुवरा की जहरीले तकरीर, भैंस जब भी पूछ उठाएगी गोबर ही करेगी, ये तो कुछ ज़्यादा ही करेगी क्योंकि नई नई मुल्ली बनी है ना। तो आप देख रहे कितनी गंदी और घटिया भाषा अंधभक्तों के द्वारा बोला जा रहा है स्वरा भास्कर को, क्योंकि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अच्छी बातें कह दी है। वहीं एक तरफ कुछ घटिया मानसिक और ज़ॉम्बी टाइप के लोग स्वरा भास्कर को ट्रोल कर रहे हैं, तो कई लोग उनके समर्थन में भी खड़े हो गए हैं। जो लोग समर्थन में खड़े हो गए हैं वो क्या बोल रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे देखिए। पूजा माथुर जो कि एक पत्रकार है, वो भी 2 तस्वीर शेयर करती हैं। इसके बाद वो कहती हैं, दस्तक हुई तो सर से दुपट्टा संभल गया, छोटा सा एक चिराग मेरे दिल में जल गया। संघी तो चाहते हैं कि उनकी बहन बेटियां की तरह सभी नंगा होकर मुजरा करती रहें, मगर इन संघियों को नज़रअंदाज करना है। प्यारी स्वरा भास्कर आप सलामत रहें। जबकि पत्रकार काबिल सजीज ने भी 2 तस्वीरें शेयर की हैं और शेयर करते हुए लिखती हैं, पहली तस्वीर में स्मृति ईरानी है जो अपनी सहेली के पति से शादी के बाद एकदम मॉडल हो गई थी। दूसरी तस्वीर में स्वरा भास्कर है जिन्होंने प्रेगनेंसी में काफ़ी वेट गेन कर लिया था। उनकी बेटी 1 साल की हो गई है और अब उनका वेट धीरे धीरे कम हो रहा है। यानी कि काबिल सजीज भक्तों को आईना दिखा रही है कि एक तरफ स्मृति ईरानी है, उनका भी वजन बढ़ गया है, ये तो बहुत कॉमन सी बात है। उसी तरीके से स्वरा भास्कर के भी अगर वजन बढ़ गया है और वो अपने शरीर को ढकने लगी है, तो इससे अंधभक्तों को, संघियों को क्या परेशानी हो रही है? क्या वो देश में सारी औरतों महिलाओं को खुले बदन नंगी घूमते हुए देखना पसंद करते हैं? अगर करते हैं तो वो अपनी घर से शुरुआत कर सकते हैं। वहीं संघियों को और 2 कौड़े के अंधभक्तों को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई, जो इनके नए नए सबसे चहीते डॉन अभी बने हैं, उसके भाई को अमेरिका की पुलिस ने पकड़ा है। आप अपनी स्क्रीन पे यह खबर देखिए जिसमें लिखा है, यूएस में पकड़ा गया लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। यानी कि अंधभक्त जिसे हवा में उड़ा रहे थे उसका भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया है अमेरिका के अंदर में। अब अमेरिका में कैसी कुटाई होगी वो तो अंधभक्तों को अमेरिका में जाकर के उनके अखबार पढ़ेंगे तब पता चलेगा। वहीं आपको बता दें, कल महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। उससे पहले एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह आरोप पिछले कई दिनों से लग रहा है कि महाराष्ट्र में एक एक वोटर के लिए उन्होंने कीमत लगाई है 10,000 रुपये। यानी कि एक वोट अगर खरीदना है किसी वोटर से तो उसे 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं। किसी के परिवार में अगर 5 सदस्य हैं तो सीधा सीधी 50,000 दे करके उसके 5 वोट खरीदे जा रहे हैं। अब तक ये केवल आरोप लग रहा था, लेकिन आज इस खबर की कहीं ना कहीं पुष्टि होती हुई दिखी। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े रंगे हाथों पकड़े गए हैं, और ये रंगे हाथों पकड़ा है महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने। और जब से विनोद तावड़े को महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है तब से वो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहे हैं। हम चाहते हैं पहले आप वो वीडियो देख लीजिए जिसमें आप देख पाइएगा कि रंगे हाथों पकड़ाए हैं विनोद तावड़े। एक होटल के अंदर लोगों को पैसा बांट रहे थे, तभी महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और रंगे हाथों पकड़ते हैं। आप ये वीडियो पहले देख लीजिए। तो आपने ये वीडियो देख लिया, जिसके बाद विनोद तावड़े का कहना है
कि वो कोई पैसा नहीं बांट रहे थे, बल्कि वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे और उनको बताने गए थे कि ईवीएम में वोट डालने के बाद कैसे ईवीएम को सील करना है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि विनोद तावड़े को जब महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा है तो एक बैग वायरल हो रहा है और उस बैग में 500 के नोट की गड्डियां रखी हुई है और कहा जा रहा है कि 5 करोड़ कैश उसमें है। तो सवाल यही उठता है विनोद तावड़े से कि क्या वो 5 करोड़ कैश लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के जीवन भर के खर्चे को उठाने का पैसा देने गए थे, या फिर जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वोटर को खरीदने के लिए ये पैसे लेकर के गए थे और 10-10 हजार प्रति वोटर वोट खरीदने के लिए पैसे बांटे जा रहे थे, जो कि एक्सपोज हो गए। वहीं सवाल अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी उठ रहा है कि वो विनोद तावड़े के ऊपर कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन मेरा साफ मानना है कि इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन अभी शायरी लिखने में बिजी होगा और वो शायरी कब लिख करके सुनाएगा आपको, जब आप 23 तारीख को देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी अब महायुति महाराष्ट्र में अचानक से चुनाव जीत गई, बिना उनके पक्ष में कोई हवा बिना चुनाव जीत गई। और जब ईवीएम के ऊपर आरोप लगेगा, इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगेगा, तो एक हफ्ते के बाद इलेक्शन कमीशन के राजीव कुमार आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसी पत्रकार के सवाल को लेंगे नहीं और शायरी सुना देंगे, क्योंकि अभी वो शायरी लिखने में बिजी है। वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के ऊपर। तो साथियों, ये अब तक की कुछ अपडेट्स आ रही थी जो हमने आपको बताया। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।